हेलो दोस्तों, स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत किए थे और प्रैक्टिस सेशन में हम लोग रेगुलर एक अल्टरनेट रूप में एक वीडियो आपको मिलता है जिसमें सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान यानी जनरल साइंस और जीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो पिछले 2 दिनों से लगातार आपको सामान्य विज्ञान के वीडियो मिल रहे थे। सामान्य विज्ञान में हम लोग 1000 क्वेश्चनों को टारगेट करने का लक्ष्य रखा है, जो महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी तरीके से हम लोग सामान्य विज्ञान के बाद हम लोग सामान्य जीके यानी सामान्य ज्ञान को भी टारगेट किया है और सामान्य ज्ञान में हम लोग 1500 क्वेश्चनों का लक्ष्य रखा है सॉल्व करने का। तो इन 1500 क्वेश्चनों में आज का ये पहला सेशन है सामान्य ज्ञान का, और सामान्य ज्ञान में आज हम लोग 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और या तो उनके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और अपनी तैयारी को एक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, जिससे आपका सिलेक्शन होने में हमारा भी सहयोग हो और आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो आप बिना निश्चित हुए हमारे साथ लगातार वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और आपको रेगुलर प्रैक्टिस की 1 क्लासेज या 2 क्लासेज मिलती रहेंगी। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सीधा क्वेश्चन की तरफ। और अगर अभी तक दोस्त आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि हम लगातार आपके लिए क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं। प्रैक्टिस ही आपके सिलेक्शन का आधार बनने वाली है। अगर आप इसका प्रैक्टिस के साथ साथ आप इस वीडियो का जो है पीडीएफ फाइल भी चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर 6386355144 पर आप हमें ज्वाइन लिख के व्हाट्सअप करें। हम इसका आपको पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करेंगे। तो आपको ये कंबाइंड जो है वीडियो मिल रहा है, वीडियो के साथ साथ पीडीएफ फाइल भी मिल रही है। तो आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी सेशन का आनंद लें। चलिए दोस्तों, हम लोग सीधा क्वेश्चन करते हैं और पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1500 क्वेश्चन का टारगेट है। 1500 क्वेश्चनों में हम लोग आज का पहला क्वेश्चन जो है वो सामान्य ज्ञान से है। तो सामान्य ज्ञान से पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आइए पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ए ऑप्शन दे रहा है राज्य के नीति निदेशक तत्व में, बी ऑप्शन दे रहा है मौलिक अधिकारों के अध्याय में, सी ऑप्शन दे रहा है संविधान की 7वीं अनुसूची में, डी ऑप्शन दे रहा है संविधान की प्रस्तावना में। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा। पहले का ऑप्शन क्या सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस जो करेंगे थोड़ा सा तेजी के साथ करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और प्रैक्टिस हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों की करनी है। तो हम सारे ऑप्शन को ना पढ़ के उस ऑप्शन पर फोकस करेंगे जो आपका आंसर सही होगा, जिससे हमारे टाइम का बचत हो और आपका जो प्रैक्टिस है वो तेजी के साथ हो जाए। चलिए इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? ऑप्शन क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? आपका ऑप्शन इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, के.टी. शाह ने। किसने कहा था? ऑप्शन डी सही होगा, के.टी. शाह ने। तो के.टी. शाह ने इस वक्तव्य को कहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ये आपके इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन आपका सी सही होगा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। आपका ऑप्शन दोस्तों क्या सही होगा? आपका ऑप्शन इसमें सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। चलिए बहुत तेजी के साथ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें, बहुत लाभ होने वाला है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान के सुनिश्चित किया गया एक क्या है? आपका ऑप्शन क्या सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 में? बी ऑप्शन सही होगा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान के सुनिश्चित किया गया एक क्या है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है। तो बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 4 में सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5
इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? आपका 5 का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? 6 क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, 1976 में। बी ऑप्शन सही होगा, 1976 में। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? 1976 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारी की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारी की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 43A में। 43A में आपका आंसर सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 43A में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? 8 का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, वन्य प्रणाली। वन्य प्रणाली, डी ऑप्शन सही होगा। आपका ऑप्शन क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, वन्य प्रणाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, आइए सॉल्व करते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। 9 का आंसर क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, निदेश सिद्धांत है। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन निदेश सिद्धांत है। चलिए सी ऑप्शन सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, चलिए संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? आपका ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा? 10 में 10 का ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 51 का। 51 का आंसर इसमें सही होगा, सी ऑप्शन। चलिए 10 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में जोड़ा गया? निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का निर्देशक सिद्धांत संविधान में जोड़ा गया? आपका ऑप्शन 11 में क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, मुफ्त कानूनी सलाह। मुफ्त कानूनी सलाह को संविधान के निर्देशक राज्य के निर्देशक सिद्धांत में संविधान में जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया है मुफ्त कानूनी सलाह। सी ऑप्शन सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? 12 का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, 51। भारत की विदेश नीति से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो 51 अनुच्छेद। चलिए 12 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आपके लिए, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम होने वाले हैं, ज़्यादा दिन आपके लिए दूर नहीं है। वो दिन जिसका आप इंतजार बहुत दिनों से कर रहे थे, कई सालों से जिसका आप ख्वाब सजा के रखे थे, वो दिन दूर नहीं है आपकी। आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस ही आपका सिलेक्शन दिलाएगी और कोई रास्ता नहीं है सिलेक्शन का। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतने ज़्यादा आपको पता होगा कि आप किस जगह पर वीक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? आपका 13 का आंसर क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, संसद द्वारा। आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा? तो संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है, जानते रहे आप लोग। बी ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आपका ऑप्शन क्या सही होगा? बी ऑप्शन, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा।
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? तो बी ऑप्शन सही होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा? आपका ऑप्शन 15 में क्या सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ए ऑप्शन सही होगा। अगर राष्ट्रपति भी अनुपस्थित है और उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 15 क्वेश्चन का हो गया। 15 क्वेश्चन में अब हम लोग आ जाते हैं हिस्ट्री के सेशन में। हिस्ट्री के सेशन में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, पॉलिटी का सेशन समाप्त हुआ, हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में रद्द, वो 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? आप लोग जानते रहे 1905 में किया गया। बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ था? 16 नंबर का आंसर बताएं। 1911 में। ए ऑप्शन सही होगा, 1911 में उसे रद्द किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी 17 नंबर क्वेश्चन की। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? अभी आपने ऊपर पढ़ के आंसर आ रहे हैं। बी ऑप्शन इसमें सही होगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो बी ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, कोलकाता अधिवेशन 1906 में। कोलकाता अधिवेशन 1906 में। बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए 19 के बाद हम लोग अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, नवाब सलीम उल्लाह खान। नवाब सलीम उल्लाह खान। आपका ऑप्शन क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? डी, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जी 1920 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो डी आपका ऑप्शन सही होगा 20 नंबर क्वेश्चन के आंसर में। चलिए हम लोग बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फिनिक्स फार्म कहाँ है? फिनिक्स फार्म कहाँ है? तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? सी, डरबन, दक्षिण अफ्रीका। फिनिक्स फार्म कहाँ है? तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। ऑप्शन आपका क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। 21 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन 22 में क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में रहकर महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका को प्रकाशित किया था उसका नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन नाम था। डी ऑप्शन सही होगा इसमें। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आपके लिए, आप लोग खुद देख रहे होंगे कि हिस्ट्री, हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण थे उसको सॉल्व किए, फिर हिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हैं, फिर हम लोग जियोग्राफी पे आएंगे। तो हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज ये पहला सेशन है, इसी तरीके से हम रेगुलर क्लासेस लेंगे। अल्टरनेट, एक दिन जीके की क्लासेज होगी तो एक दिन सामान्य ज्ञान की क्लासेज होंगी। तो आप जुड़े रहें बस हमारे साथ अंत तक। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 23 का आंसर ए ऑप्शन सही होगा, 1915 में। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो 1915 में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दोस्तों क्या होगा? 24 का आंसर होगा
अब क्वेश्चन क्या है, सॉरी क्वेश्चन हम लोग पहले देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो आपका ऑप्शन बताएं फटाफट, आप लोग बताएंगे इसको। आपका ऑप्शन क्या था? बी ऑप्शन सही होगा, पीटर मारिट्सबर्ग में। कौन सा स्टेशन था वो पीटर मारिट्सबर्ग था। ऑप्शन आपका क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24 के बाद हम लोग अब बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड है एग्जाम में, आप इसे जानते हैं कि सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं एग्जाम में, पूछे गए हैं कहीं ना कहीं और ये पूछे जाएंगे भी कहीं ना कहीं। कोई पूछेगा तो वहीं से पूछेगा ना जो टॉपिक दिया हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके, कोई ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएगा। चलिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन बताएं फटाफट आप लोग, 25 का आंसर दें। डी ऑप्शन सही होगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन 26 में कौन सा सही होगा? तो डी ऑप्शन सही होगा, भीकाजी रुस्तम कामा। भीकाजी रुस्तम कामा जी को भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए 27 के बाद हम लोग बात करेंगे 26 के बाद हम लोग बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की। 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? 27 का आंसर क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही होगा, सोहन सिंह भाकना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोहन सिंह भाकना। चलिए 27 के बाद हम लोग बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की। 28 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? हम लोग ऊपर पढ़ करके आ रहे हैं गदर पार्टी के बारे में, अब गदर पार्टी की स्थापना किसने किया ये जान लेते हैं। आइए, अब आपका 28 में आंसर क्या सही होगा? 28 का आंसर डी सही होगा, लाला हरदयाल ने। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने किया था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग सॉल्व कर लिए। 28 के बाद हम लोग बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 29 के बाद हम लोग आ जाते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की, यानी 30 नंबर क्वेश्चन की। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? आपका ऑप्शन क्या सही होगा? 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा, स्टुटगार्ट में। स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने 1907 में प्रथम बार ध्वज तिरंगा फहराया था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। 30 के बाद हम लोग अब आ जाते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। अब हम लोग सीधा प्रवेश कर रहे हैं कहाँ पर? हिस्ट्री खत्म हुआ, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी पर सीधा क्वेश्चन ज्योग्राफी के उठाया मैंने, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एक लेक्चर में मैंने 3 सेगमेंट को कवर करूंगा, साथ में पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री तीनों चल रहे हैं पैरेलल रूप में। तो आप यहां से जुड़े हैं, क्योंकि ऐसे आपको ऑनलाइन कहीं प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाला है जो मैं दे रहा हूं आपको। किसी भी आप प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, इस तरीके से एक ही सेगमेंट में तीनों सेशन को आपको लगातार क्रम वाइज क्वेश्चन कोई नहीं देने वाला। चलिए, चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश कैसा दिखेगा? चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश कैसा दिखेगा? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, काला। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रमा पर सबसे पहले किस देश का झंडा पहुंचा था? चंद्रमा पर सबसे पहले किस देश का झंडा पहुंचा था? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या? बी, सोवियत संघ का। किसका? सोवियत संघ का। चलिए आइए हम बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की। 33 नंबर क्वेश्चन, चंद्र सतह पर निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक घटना अवलोकित नहीं होती? चंद्र सतह पर निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक घटना अवलोकित नहीं होती? 33 का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, तारों का टिमटिमाना। तारों का
टिमटिमाना। आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा, तारों का टिमटिमाना। 33 के बाद हम लोग बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। आपका 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा, उत्तरीय ध्रुव पर। ए ऑप्शन सही होगा, उत्तरी ध्रुव पर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए भूमध्य रेखा। ए ऑप्शन सही होगा, भूमध्य रेखा पर जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह क्या है, तो भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर क्या होता है, न्यूनतम होता है। आप लोग जानते नहीं इसी। चलिए 35 के बाद हम लोग बात करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 क्या कह रहा है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। मानक समय जो है किसी स्थान का कहाँ से निर्धारित किया जाता है, तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा, 36 का डी ऑप्शन सही होगा, तो प्रधान मध्याह्न रेखा से। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, प्रधान मध्याह्न रेखा से। चलिए 36 के बाद हम लोग बात करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की। मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। 37 का आंसर क्या है, डी ऑप्शन सही होगा, बोलीविया से। तो मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, डी ऑप्शन सही होगा, बोलीविया से। चलिए 37 के बाद हम लोग बात करेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की। उपध्रुवीय अक्षांशों में कम वायुदाब की पेटी का प्रमुख कारण है। उपध्रुवीय अक्षांशों में कम वायुदाब की पेटी का प्रमुख कारण है। 38 का आंसर क्या सही हो जाएगा, सी पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन। चलिए सी ऑप्शन सही हो गया। 38 के बाद हम लोग बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से किस प्रांत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। निम्न में से किस प्रांत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 39 का आंसर क्या सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिजोरम। चलिए 39 के बाद हम लोग बात करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की। 40 नंबर क्वेश्चन यानी 40 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलिए 39 के बाद हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, लिम्पोपो। कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है अफ्रीका की, तो लिम्पोपो नदी है। चलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा, लिम्पोपो नदी। आइए क्वेश्चन नंबर 40 के बाद हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए बहुत तेजी के साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सारे सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं, बस आप जुड़े रहें, देखें कैसे प्रिपरेशन होती है आपकी। शून्य अंश अक्षांश देशांतर अवस्थित है। शून्य अंश अक्षांश देशांतर अवस्थित है कहाँ पर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा, अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है। प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती कहाँ से, आपका 42 का आंसर क्या सही हो जाएगा, सी नाइजर से। नाइजर से प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती। चलिए 42 के बाद हम लोग बात करेंगे 43 नंबर क्वेश्चन की, यानी 43 नंबर क्वेश्चन की। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। कहां पर, आप इसका आंसर बताएं। 43 का डी ऑप्शन विषुवत रेखा पर होगा। डी ऑप्शन सही होगा, विषुवत रेखा पर होगा। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है दोस्तों। तो आपका 44 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 मिनट। डी ऑप्शन आपका सही होगा, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। आप लोग इसे जानते रहें, ऑप्शन क्या सही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकेंड। टाइपिस्ट ने 20 सेकेंड नहीं लिखा, लेकिन आप ये जानते रहें, कहीं कहीं आपको 8 मिनट मिलेगा, कहीं कहीं आपको 8 मिनट 20 सेकेंड मिलेगा। ऑप्शन से नहीं भटकना है आपको, ऑप्शन जरूर ध्यान देना है कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत साधारण से, बहुत शांति से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एग्जाम हॉल से जाने से पहले मैं आपको एग्जाम शुरू होने से पहले एक वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से आप क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करें कि आपको जो है प्रॉफिट हो, आप क्वेश्चनों में कट ऑफ के अंदर आ जाएं। इसका भी मैं वीडियो बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 44।
क्वेश्चन नंबर 44 के बाद हम लोग बात कर लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। आपका 45 क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, प्रशांत महासागर से होकर। तो कहाँ से खींची जाती है? तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से होकर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, बसंत विषु निम्नलिखित में से कब होता है? बसंत विषु निम्नलिखित में से कब होता है? तो 46 के बाद हम लोग 40D, 46 का आंसर क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, 21 मार्च को बसंत विषु होता है। आइए 47 की हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन की, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 47 का आंसर क्या सही होगा? आंसर आपका सी सही होगा, 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होती। तो दिन की अवधि क्या होती? वायुमंडल ना होता तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? 48 में बी ऑप्शन कम होती। तो वायुमंडल अगर ना होता दिन की अवधि क्या होती? कम हो जाती। चलिए 48 के बाद हम लोग बात करेंगे 49 नंबर क्वेश्चन की। 49 नंबर क्वेश्चन, साइक्लोन किस देश का उपग्रह प्रक्षेपक है? साइक्लोन किस देश का उपग्रह प्रक्षेपक है? आपका 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही है? डी ऑप्शन सही है, पूर्व सोवियत संघ का, पूर्व सोवियत संघ का। आइए 49 के बाद हम लोग बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन और हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो सी ऑप्शन सही होगा, काला। चलिए आज का ये हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। हम कल जो है किसका लेकर आएंगे ये सेशन? तो कल आपका साइंस का वीडियो जाने वाला है दोस्तों। कल आपको साइंस की प्रैक्टिस होगी। हम जो है नेक्स्ट दिन फिर लेकर के आएंगे, सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस कराएंगे। करंट अफेयर्स पे काम चल रहा है। करंट अफेयर्स पर भी हम पिछले नवंबर 2019 से, यानी नवंबर 2019 से लेकर कब तक के प्रश्न को सॉल्व कराएंगे? नवंबर 2020 तक। कितने तक? नवंबर 2020 तक करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। वही फ्रेमिंग चल रही है आपकी, क्वेश्चंस बन रहे हैं। बहुत जल्द हम उस सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। करंट की भी क्लासेस, आप करंट की क्लासेस जो आएंगी रेगुलर बेसिस पर चलेंगी। करंट की क्लासेस जो आएंगी रेगुलरिटी के साथ चलेंगी और डेली उसका वीडियो मिलेगा। इसका सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का जो वीडियो मिल रहा है वो अल्टरनेट रूप में मिल रहा है, लेकिन करंट का वीडियो आपको रेगुलर मिलेगा। तो आप निश्चित होकर के तैयारी को करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करते रहें, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कल अपने नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।